लेकिन जब वहां पर लोग सड़कों में उतरे, विपक्षी नेताओं ने वहां पर विरोध करना शुरू किया, तो फिर पूर्व राष्ट्रपति ने उनको जेल में डाल दिया। कई सारे वहां पर समझौते हुए, और जब समझौते हुए तो उसका भी विरोध किया गया, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। कई लोगों का कहना, और मालदीव्स मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का कहना है कि ये लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है मोहम्मद मुइज़ू से कि बेटा एक बात बता, तुझे भंड मारने की क्या जरूरत थी भारत के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ तेरे मंत्रियों ने क्यों भंड मारा? पेट पे तो हमारे लात पड़ रही है। समझते हैं कि हमारी मोनोपोली रहनी चाहिए इन चीजों के ऊपर, और जारी बात है इंडिया के पास पैसे ज्यादा हैं, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव बेटर कॉन्टैक्ट्स। इस विचारधारा, इस सोच के पीछे इतिहास में कट्टरपंथी का, इस्लामिक कट्टरपंथी का बीज बो दिया गया था, वो अब कई सालों के बाद सामने आ रहा है। अगर तरबूज छुरी को अटैक कर दे या छुरी तरबूज को अटैक कर दे तो नुकसान तो होता है तरबूज का ही। तो मालदीव्स का सिचुएशन इज लाइक दैट कि या तो मालदीव्स इंडिया से पंगा ले ले या इंडिया मालदीव से झगड़ा करें, नुकसान तो होगा सिर्फ मालदीव्स का। मुझे मालदीव्स के लिए सही कैसे नहीं है, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, एग्जैक्टली वो देखते हैं कि हमारी तरफ जो ना कोई भी ना देखे, जो हम कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि हम वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं और वो लीड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो इट्स कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटीज। यस एग्जैक्टली है ना मामला मुइज़ू का, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला, ऐसा उनका मीडिया कह रहा है। इनके एडिटोरियल्स हैं मालदीव्स का सोशल मीडिया, क्योंकि मालदीवियंस को बहुत झटका पड़ा है जब एक साथ भारत ने बॉयकॉट करना शुरू करा। प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे, यही एशिया जो ममालिक हैं वहाँ जाते थे, सारा इनका टूरिज्म जो है ऊपर उठा है, और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। आप देखें ये बाइकाट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। मालदीव्स का नुकसान इकोनॉमिकली होगा और दूसरे तरीके से इट्स ए वेरी डिपेंडेंट कंट्री। मालदीव एक बहुत ही छोटी मुल्क है जिसमें सिर्फ 5,500,000 लोग रहते हैं। से भारत, जो दोस्ती भारत की रही है दशकों पुरानी है, लेकिन नुकसान भारत को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ मालदीव का है, हर लिहाज से मालदीव का नुकसान है। बड़ा प्रोमिनेंट एक पॉलिटिकल पोजीशन है वहां की, माले के मेयर की, और जैसा मैंने आपको बताया मोहम्मद मुइज़ू खुद वहां का कुछ समय पहले तक खुद ये था वहां पे, ही वाज द मेयर ऑफ माले। अब क्या हुआ कि इसके हारने से मालदीव्स का मीडिया ये कह रहा है कि यार ये जो है ना मामला मुइज़ू का, ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला, ऐसा उनका मीडिया कह रहा है। इनके एडिटोरियल्स हैं मालदीव्स का सोशल मीडिया, क्योंकि मालदीवियंस को बहुत झटका पड़ा है जब एक साथ भारत ने बॉयकॉट करना शुरू करा। समझ रहे हैं आप? भारत ने करा बॉयकॉट करना शुरू, और दोस्तों ये जो भारत ने बॉयकॉट करना शुरू करा है तो हजारों दर हजारों फ्लाइट टिकट कैंसिल, हजारों दर हजारों, अब फ्लाइट टिकट कैंसिल तो पूरी की पूरी फ्लाइट कैंसिल। फ्लाइट के भी तो पैसे मिलते हैं भाई, फ्लाइट लैंड होगी, वहां पे रिफ्यूलिंग होगी, आप पार्क करोगे, दुनिया भर का आपके पायलट्स वहां पे ठहरेंगे रात को। 10 किस्म की चीजें होती हैं यार, 10 किस्म की चीजें होती हैं। एयरलाइन में तो बहुत टंटा होता है। आपने वो कैंसिल, आपने होटल रूम्स कैंसिल करवा दिया। अब इनकी इंडस्ट्री को पड़ रही मार बुरी तरीके से, और ये सक पका गए। तो कई लोगों का कहना, और मालदीव्स मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का कहना है कि ये लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है मोहम्मद मुइज़ू से कि बेटा एक बात बता, तुझे भंड मारने की क्या जरूरत थी भारत के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ तेरे मंत्रियों ने क्यों भंड मारा? पेट पे तो हमारे लात पड़ रही है, होटल में तो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, रिजॉर्ट्स तो हमारे बच्चे चला रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं क्योंकि तेरा मुंह बंद नहीं होता। तो ले बेटा, ये चुनाव में हम तुझे हराते हैं। यानी कि इसकी पार्टी, जिसका ये हेड है, इसकी पार्टी को निपटा दिया। सबसे जो महत्वपूर्ण चुनाव, इनके मेन चुनाव के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, उसमें इसकी पार्टी निपट गई दोस्तों। अब दोस्तों चक्कर यह है कि चाइना इसमें बड़ा इंटरफेयर कर रहा है, और वहां पे एक गुट जो है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो प्रो इंडिया है, और दूसरा गुट है दैट इज प्रो चाइना। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चाइना, ये उड़ती उड़ती खबर है सोशल मीडिया पे, मैं जो सोशल मीडिया की खबर है, ये कह रहे हैं कि साहब वहां पे सिविल वॉर की स्थिति आ सकती है मालदीव्स में, अगर ये मामला सेटल नहीं हुआ दोनों पार्टियों के बीच में। ये हो सकता है, सिविल वॉर की स्थिति आ चुकी है मालदीव्स में। कोई नई बात नहीं है। आप ये सब जो हमारे सेलिब्रिटी जाते हैं और ऐसे करके जो इंस्टाग्राम की फोटो लेते हैं, 6 पैक एब, आप वो मालदीव्स मत समझिए भाई। मालदीव्स की सियासत, मालदीव्स की पॉलिटिक्स, मालदीव्स की राजनीति बहुत गंदी है, बहुत गंदी है मालदीव्स की राजनीति। और उस मालदीव्स की राजनीति में एक दूसरे की काट ये करेंगे, और यहां तक काटे कि हथियार निकल जाए, हथियार निकल जाए साहब, तलवार, म्यान में से तलवार निकल जाए, एक दूसरे की गर्दनें ये काटें। इस टाइप का पहले हो चुका है, और 1-2 बार हो चुका है पहले। दिस इज नॉट न्यू कि मैं आपको कोई नई स्टोरी समझा रहा हूं। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले हो चुका है ऑलरेडी। और वैसे ही हालात मालदीव्स में बन रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज इंटरफियरेंस। चाइना ने मालदीव्स को $130 मिलियन दिए हैं, और विली माले करके एक आइलैंड है, पॉपुलेटेड आइलैंड है, वहां पे 100 बेड के अस्पताल बनाने की चाइना ने बात करी है। ये जो $130 मिलियन दिए ना दोस्तों, इससे आई है गर्मी मोहम्मद मुइज़ू को, क्योंकि चाइना को भी पता है कि $130 मिलियन ये किसको दे रहा है? ये मालदीव्स को नहीं दे रहा, ये वहां के मालदीव्स के राष्ट्रपति को दे रहा है, इसकी पॉकेट मनी है।
चाइना यही काम करता चला आया है श्रीलंका में, पाकिस्तान में। इंडिया वर्सेस मालदीव, जो कि एक सोशल कंट्रोवर्सी है जिसने मालदीव की जीडीपी और इसके साथ साथ उनकी पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। इनको रेस्क्यू करते हैं, बल्कि अपने पायलट वहाँ पे बिठाए हुए हैं जो इनको अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सहूलियात जो है इनको दे रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। ये बहुत बड़े दुख वाली बात है कि एक पीएम को, और ये आम बात नहीं है कि एक ऐसे मुल्क का पीएम जो आजकल देखें कितने लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं, उसके अलावा वो दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, वो इस ख़ासकर ये मालदीव को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और ये इंडियन जो बॉलीवुड है वो भी मतलब एक्टर्स वगैरह वहाँ पर जाके कितना प्रमोट करते हैं, टूरिज़्म को इन्होंने उठाया है। और ये उस मुल्क के साथ पंगा लेकर बैठ गए। अब देखें इसकी इकॉनमी मेरे ख्याल में कोलैप्स कर जाएगी। सही बात है। और देखिए, हम अगर नेशनलिज्म या नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देते हैं कि यार कोई भी मसले मसाइल हो उनके इंटरनली, लेकिन जब बात मुल्क की आए, जब उनके वज़ीर आज़म की बात है या जब इंडियंस की बात आए तो बलोच भाई वो सब एक हो जाते हैं। और ऐसी मिसाल दुनिया के सामने खड़े करते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कनाडा को हमने देखा, उनके आगे घुटने टेकते हुए, उनसे माफिया मांगते हुए, लेकिन एक दफ़ा जब इंडियन किसी मुल्क का बाइकआउट कर देते हैं तो उसका दोबारा से फिर उस तरह बूस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये करना चाहिए कि ये एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ इन्होंने किया जो उनका साथ दे रहा था, उनको टूरिज्म के ज़रिए, और इसके अलावा दूसरी इनको सहूलियात दी। आप यहाँ तक देखें कि मालदीव में ये पानी पहुँचाते रहे, जब पानी की किल्लत हुई ये वहाँ पर जाके पानी पहुँचाते रहे, लेकिन इन्होंने उस किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा। ये तो करना चाहिए। ये देखें, ये पीएम खाली इंडिया का नहीं है, या मतलब कि ये पूरे जितने भी ममालिक हैं उनको करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी मुल्क का ये छोटा मोटा आम बंदा इंसान तो नहीं था कि एक तो ये रेसिस्ट कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।